नहीं है। सलमान इज़ वेरी स्वीट एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम और एक कंफर्ट लेवल है हमारा साथ में। आई वांटेड टू सी अगेन फॉर एवरीथिंग एल्स बट स्पेशली द टाइगर पठान सीक्वेंस बिकॉज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो मेरी राह थी वो अलग ही थी। मैं फिल्मों में VFX बनाना चाहता या डायरेक्शन करना चाहता था। आई एम नेवर अपॉलोजेटिक अबाउट एनीथिंग इन माई लाइफ। यू नो फिल्म लाइक इवन गदर 2 जो बॉक्स ऑफिस नंबर उसका फाइनली आया, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वेल पॉजिटिव ही है। जिस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं टू द फिल्म इन टोटलिटी, जो कैरेक्टर है जो इतना अनएक्सपेक्टेड था वो परफॉर्मेंस के तौर पे, और जो उसकी राइटिंग है आतिश की, जिस तरह वो इम्पैक्ट आया है बहुत सारे लोगों को देखा है। बिकॉज इट वॉज एक थोड़ा अनकन्वेंशनल रिलीज टाइम भी था ना, संडे को फिल्म रिलीज हो रही थी। बट अभी तक मेरे बहुत से जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने देख ली है, एंड ऑल्सो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड पीपल हु अक्वेंटेंसेस, बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं और उन्होंने कहा कि वी रियली अप्रिशिएट स्पाई फिल्म जहाँ पे इसमें कहानी भी है। इट्स नॉट एक्शन सेट पीस आफ्टर एक्शन सेट पीस। ऐसा नहीं है कि यार आपने ठीक है मजा ले लिया, ऐसे पॉपकॉर्न फिल्म, फिर थोड़ा सा एक होता है यू फील एम्प्टीनेस व्हेन यू गो बैक कि यार कुछ मिला नहीं इस फिल्म से, जो जनरली हैपेंस इन व्हेन इट्स ओनली एक्शन सेट ब्लॉक्स। लेकिन इसमें पीपल फील यार एक मैसेज भी है, एक अच्छी फिल्म भी थी एंड कहानी अच्छी थी। तो वो एक किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए इट्स बैटल वन फॉर अस। You can go mad with the whole figures thing, क्योंकि इसका तो conversations never ending होती हैं। और मैं एज ए क्रिएटिव पर्सन बस यही मानता हूँ, एज एन एक्टर आप क्या कर सकते हैं, आप एक फिल्म पे काम कर सकते हैं शिद्दत से, आप मेहनत से अपने कैरेक्टर को पेश कर सकते हैं ऑडियंस के सामने। हिट फ्लॉप 100 500 600 ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप इसी साल में फिल्म को उठा के देख लो, फिल्म लाइक इवन गदर 2 जो बॉक्स ऑफिस नंबर उसका फाइनली आया, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द एंटायर टीम कि वो परसेप्शन ही चेंज हो गया। प्रोमो जब आया था तो लोगों का परसेप्शन कुछ और था, जब फिल्म रिलीज हुई और जो नंबर्स आने लगे फिर उसका परसेप्शन कुछ और ही हो गया। तो किसी को पता नहीं है यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। ऑडियंस अल्टीमेटली डिसाइड करती है और जो फिगर आता है वो अल्टीमेटली आता है। तो मैं बस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, नॉट फॉर द फिगर्स, बस ये कर रहा हूँ कि जो हमने बनाया था वो हम हमें वी वांट कि वो खरी उतरे ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर। जो हो रहा है, जो लोग पसंद कर रहे हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। शुरुआती तौर पे जब मेरी जो लॉन्च हुई थी, एक ट्रेडिशनल लॉन्च नहीं हुई थी। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था। मेरा एक जो मेरी राह थी वो अलग ही थी। मैं फिल्मों में VFX बनाना चाहता या डायरेक्शन करना चाहता था। आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर, और बस ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रूट मुझे मिल गया। अगर आप मेरी प्रोटैगनिस्ट के रोल्स भी देखें, हीरो के रोल्स भी देखें, तो वो क्विंटेसेंशियल राइटियस हीरो रोल्स कभी नहीं थे। वो ऐसे किरदार थे जो बुरे काम करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं, और कहीं फिल्म के दौरान एक सीख उनको मिलती है और एक रिडेम्पशन भी होता है, एक रेट्रिब्यूशन भी होता है। तो आई नेवर फिट इनटू द कन्वेंशनल हीरो मोल्ड, आई नेवर लुक्ड लाइक अ कन्वेंशनल हीरो। और बस ये एक गिफ्ट था, एक देन थी कि मुझे आई गॉट टेलर मेड रोल्स फॉर मी, और वो ऑडियंस को एक छवि बन गई और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया उसमें। तो एंटागनिस्ट के रोल्स हों या हीरो के रोल्स हों, बस अगेन इट्स दैट ओनली टू प्ले इट विद कंप्लीट कन्विक्शन। जब हमने ऑब्वियसली कैरेक्टर लॉक किया एंड ऑब्वियसली आई वाज साइन्ड ऑन टू द फिल्म, मनीष और मैंने बहुत काम किया है इस पे टू रियलाइज एंड फाइंड आतिश। वो एक ही दिन में नहीं मिलता है, वो आपको किरदार महीने लग गए। आई थिंक दो महीनों के बाद वो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई साइनिंग के बाद। तो मल्टीपल लुक टेस्ट हुए टू फाइनली लॉक की दूसरे अलग अलग फेजेस में क्या आतिश दिखेगा, 25 35 एंड फाइनली 50 व्हेन यू सी हिम प्रेजेंट में। और फिर उसका की क्या होगा, पिच कैसे करेगा डायलॉग्स, उसकी जो एक बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। तो एक पूरा प्रोसेस था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि द टीम, माय टीम वाज वेरी गुड, जिन्होंने भी काम किया इस पे, मे बी इन द लुक
और द डायरेक्शन डिपार्टमेंट, सब लोगों ने मेरी मदद की इसमें, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू देम। वो दिखाया है कि वो जब 25 साल के हैं और वो यू नो नॉट दैट आई वुड से करप्टेड, जिस तरह आते हैं उनका डिमीनर है, ही लुक्स लाइक अ स्वीट इमेच्योर किड, तभी दुनिया नहीं देखी है। विद हिज बेस्ट इंटेंशंस ही इज डूइंग द जॉब दैट ही इज गिवन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जो हादसा होता है, इवेंचुअली किस तरह प्रेजेंट डे में किस तरह बन जाता है वो। सो देयर इज अ ग्रेजुअल ग्राफ और आर्क है कैरेक्टर का, व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग बिफोर आई साइंड इट। सलमान इज वेरी स्वीट एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और एक कंफर्ट लेवल है हमारा साथ में। सो जो चंद सीन्स उनके साथ थे, आई हैड अ रियली गुड टाइम वर्क विद हिम बिकॉज ही सो वार्म एंड ही सो फ्रेंडली एंड नाइस। तो कहीं वो झिझक का कुछ नहीं था, इक्वेशन था ही नहीं। एक्चुअली इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, एक्शन के टाइम पर भी बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि मैंने इतने एक्शन फिल्में नहीं की। So he was always helpful to tell me, अच्छा you stand in this angle, or you know if you're kicking, take your leg up over here. तो वो he kind of almost fathered me and held my hand and took me through the action set piece. So I was very thankful for that. लेकिन finally that scene works very well film के context में and as an action block. क्योंकि मैंने एक्चुअली उनका एक्शन इतना देखा नहीं था, बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट विद हर इन द फिल्म। लेकिन जब मैंने स्क्रीन पर देखा, आई टोल्ड हर आल्सो, यू नेल्ड इट विद योर परफॉर्मेंस और एक्शन के साथ भी। एंड शी इज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, क्योंकि बोथ सलमान एंड हर हैव ऑलमोस्ट दे हैव लिव्ड दीज कैरेक्टर्स फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। तो जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, मेरा परफॉर्म विद देम आल्सो, दे चेंज सडनली ऑफ कैमरा एंड सडनली शी बिकम्स ज़ोया एंड ही बिकम्स टाइगर, एंड द पिच एंड द वे वो डायलॉग्स कहते हैं, इट्स वेरी इजी एंड इट्स नेचुरल, और वो स्क्रीन पे दिखता भी है। सो इट्स जस्ट टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट दे हैव बीन गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू टाइगर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। आई लव दैट एक्चुअली। वो एक सीक्वेंस था जिसके लिए मैंने फिल्म दोबारा देखी। तो परसों रात को मैंने जाके IMAX में फिर से देखी फिल्म। आई हैड सीन द फिल्म इन YRF एज अ स्क्रीनिंग, but I wanted to see again for everything else, but especially the Tiger Pathan sequence, because मैंने इतना expect नहीं किया था, in the sense that I knew the scene would be good, but ऐसा, और जो स्केल है और जो जिस तरह VFX और जिस तरह शूट किया गया है, जो एक्शन किया है, it's such a high, that scene, and it's almost double the length of Tiger coming to Pathan. मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत मनी से भी कह दिया था शूटिंग के दौरान, यार let आतिश go in that scene and fire a few bazookas or something. I think even Jim doesn't go in the action scene in Pathan जब टाइगर आते हैं, because they leave that final antagonist and protagonist action scene for the finale. तो इसलिए unfortunately आई थिंक ये जो इनका जो यूनिवर्स ये बना रहे हैं और जो बन चुका है, इट्स बिकम सो ह्यूज। जैसे हॉलीवुड में मार्वल्स टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देम, इंटरकनेक्टेड, इतने अच्छे और बड़े कैरेक्टर्स, और ये एंटागनिस्ट उसमें जा रहा है, फिर फाइनली वो प्रोटैगनिस्ट इसमें आ रहे हैं। सो it's an interesting view, seeing so many people, so many stars on screen. I think audience को भी मज़ा आता है, and I'd love to do, अगर एक स्पिन ऑफ हो या आतिश किसी प्रीक्वल में फिर से किसी दूसरे कैरेक्टर के फिल्म में मेक्स एन अपीयरेंस, that would be fun. No, I'm never apologetic about anything in my life. मैं कभी किसी चीज़ की रिग्रेट नहीं रखता हूँ, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरी शुरुआती तौर पे जो छवि बनी थी ऑडियंस के सामने, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दैट होल एरा ऑफ दैट इमेज ऑफ डूइंग अ सर्टन काइंड ऑफ फिल्म, जो थ्रिलर था, थ्रिलर, रोमांस और वो सारी चीज़ें, एंड फैंटास्टिक म्यूजिक, वो जो कॉम्बिनेशन वाज अ लीथल कॉम्बिनेशन एंड अ foolproof combination on screen. वो formulas worked so many times through almost 2003 to 2013. I realized कि यार इसका अभी बस हो गया है, क्योंकि I'm feeling empty from inside. ऐसा लग रहा है कि I'm just doing it and I'm on autopilot.
तो एक डिलिबरेट मेरे तरफ से मूव थी कि आई वांट टू डिपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज you have to have phases to your life. You can't do the same things throughout your career graph. Although your audience might want to see you do that, but मेरी चाहती है मैं कुछ और दूं उनको, एक अलग एक्सपीरियंस दूं. But I think it was a great phase, and fans loved me for that, masses especially. So yeah, it was. Well, yeah, even Once Upon a Time Mumbai एक इतनी अलग किस्म की फिल्म थी to the image that I had. Thanks to Ekta back then और मिलन, ये जन्नत के बाद आई थी Once Upon a Time. Actually मैंने साइन की थी जन्नत के बाद. तो it was a very strong image that had captivated the audience's mind space, और उनको लगा कि यार कुछ अलग करेंगे इसमें. शोएब का कैरेक्टर जब लिखा गया था तो बहुत ही वो इमेज से completely अलग था. गून, थोड़ा वो एक डार्क शेड्स का, लेकिन वो भी चल गया और लोगों को पसंद आया. वो डायलॉग बाजी सुल्तान के साथ और वो सारे सीन्स, एंड वो आइकॉनिक बन गया एक तरह से स्क्रीन पर. और जब आप अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर फिल्म्स की बात करते हैं, वो फिल्म वंस अपॉन अ मुंबई कम्स एब्सोल्युटली देयर ऑन द टॉप 3 एटलीस्ट. तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो मौका मिला.